हेलो बच्चों, नमस्कार। आज कक्षा 9 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्धवार्षिक प्लस वार्षिक के हिसाब से बना रहे हैं। पेपर में यहीं से आएगा, आप लोग देखिए लगाना कैसे है। और देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया इसी से रिलेटेड ही आएगा, लगाते कैसे हैं इस चीज़ को भर आप लोग ध्यान दीजिए। सब क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर क्या हो सकता है। हरदम अपरिमेय, चाहे योग पूछे चाहे अंतर पूछे, क्या आएगा अपरिमेय। ठीक है ना। कैसे होता है, जैसे मान लो दो एक परिमेय संख्या है, दो एक परिमेय संख्या, लेकिन √3 अपरिमेय संख्या है। अगर इसको जोड़ोगे तब भी अपरिमेय बनेगा, घटाओगे तब भी अपरिमेय बनेगा। ये उदाहरण है, ठीक है ना। फिर क्या बोला है दूसरा क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। देखो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। आप सो जितनी पूछे उससे ज़्यादा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब पाई पूछे, √2 पूछे, √3 पूछे, √5 पूछे, √7, √11, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सबकी सब क्या हैं, अपरिमेय संख्या। बस उसमें क्या लगा देगा, वो रूट लगा देगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा, जैसे मैं एक लिख दिया हूँ 125 की पावर -1/3, तो क्या लिखेंगे 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब -1/3, तो -3 से -3 कट गया, मतलब 3 से 3 कट गया, तो 5 की पावर -1। अगर माइनस है तो उसे 1/5 के रूप में लिख सकते। अब इस तरह से इसको दे दे, या तो 64 को दे दे। 64 किसका पावर होता है, 8 का होता है और 2 की होती है, ठीक है ना। 8 की होती है और 2 की होती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे इस तरह से क्वेश्चन देगा आपको सरल करने के लिए, क्या करने के लिए, सरल करने के लिए, ठीक है ना। सरल कर तो क्या करेंगे, जैसे देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, पहले इस संख्या को लेंगे 3, पूरे इस समीकरण को ले लेंगे, ये जो वैल्यू कोष्टक के अंदर लिखी है ना, पूरी इसको ले लो, 3 - √3, ठीक है, कोष्टक। फिर यहाँ देखो कि चिन्ह के साथ लेना है, +√3 चिन्ह, पहले 3 ले लिए थे, अब क्या बचा उसके पाछे देखो क्या बचा है, प्लस बचा है, √3 बचा है ना, तो वही पूरा +√3। फिर पूरा इस वाले समीकरण को ले लेंगे, तो ये क्या आएगा, 3 - √3, ठीक है ना। अब गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, तो 3 × 3 माइनस, देखो फिर माइनस का चिन्ह, फिर इसका गुणा इसके साथ, तो 3 × √3, ठीक है, प्लस इसका करेंगे तो 3 × √3, गुणा करना है, क्या करना है, गुणा। अब इसी संख्या गुणा इसके साथ, तो प्लस और माइनस तो माइनस आ जाएगा, √3 गुणे √3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और इसका गुणा करोगे 3 त्रिकाई 9, इनमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो -3 = 6। यही तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, आंसर। अब गुणा में कोई भी वैल्यू दे आपको इसी तरह लगाना है। पहले क्या करना है, ध्यान दीजिए, 3 को लेंगे तो ये पूरी वैल्यू, फिर प्लस चिन्ह है ना, देखो 3 के बाद क्या बचा, +√3 बचा, तो +√3 ये ले लिए, फिर से वाली पूरी वैल्यू, फिर इसका गुणा एक बार इसके साथ, 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 गुणा कर दो। अगर सेम वैल्यू है, प्लस माइनस में है तो काट दो, नहीं है तो अगर जुड़ती है तो जोड़ दो, घटते है तो घटा दो, ठीक है। एक सवाल इस तरह से आएगा। अब दूसरा सवाल आएगा, कुछ भी दे सकता है, जैसे 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या निकालो, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या निकालो। पहले चलो हर का परिमेयीकरण देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, हर का परिमेयीकरण देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे वो बोल देगा 1/√7 हर का परिमेयीकरण कीजिए, ठीक है ना। हर का परिमेयीकरण, तो उससे पहले कुछ चीज़ जान लो। जैसे यहाँ लिखे हैं P/Q, तो इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, क्या,
ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। अब वो बोला है हर का, तो हर का मतलब हर नीचे, तो नीचे वाले का मतलब हर बटे हर होगा। क्या होगा? हर बटे हर होगा। ठीक है ना, हर बटे हर होगा। अंश में भी हर का गुणा होगा, हर में भी हर का होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 1/√7 गुणे √7 बटे √7। तो 1 का गुणा 7 के साथ करोगे तो √7 ही आएगा। और यहाँ देखो ये 7 और ये 7 दोनों रूट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा अपना, यहाँ से ये √7 तो √7 ही रहेगा, यहाँ से एक 7 बाहर आ जाएगा, तो 7/√7 हो जाएगा। एक इस तरह से देख लीजिए, थोड़ा बड़ा वाला देख लीजिए। ठीक है ना, जैसे दे देगा वो 1/2 + √7 के हर का परिमेयीकरण। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, अभी क्या बताए, ये अंश होता है, अंश 2 + √7, ये हर है, नीचे वाला हर है। जब इसका परिमेयीकरण करते हैं, मतलब गुणा करेंगे ऊपर नीचे संख्या में, तो अगर यहाँ वैल्यू प्लस में है, क्या है, प्लस में, तो वो वैल्यू कहे में चली जाती है, माइनस में। कहे में चली जाती है, माइनस में। ठीक है, अगर ये वैल्यू माइनस में होती तो कहे में चली जाती, प्लस में। दिमाग में ये धरना, अगर प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा। यहाँ की वैल्यू देखना, अगर प्लस में है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस में होती तो यहाँ प्लस में हो जाती। ठीक है ना, परिमेयीकरण। अब देखो 1 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करोगे तो वो वही आएगा, √2/7। ठीक है, एक चीज़ अब यहाँ याद रखो, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो दूनी, तो सिंपल है, कुछ मत याद रखो। अगर माइनस, जहाँ भी माइनस वाला हो माइनस वाला उठाओ, जैसे यहाँ माइनस है तो इसको उठाओ, तो इस 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 4, फिर माइनस, और 7 का वर्ग करोगे मतलब एक वर्ग से रूट कर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 - 7 बटे रूट में -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 - √7 बटे -3। ये आप लोगों का आंसर। आपको हर का परिमेयीकरण इसी तरह लगाना है। ठीक है ना, आपको हर का परिमेयीकरण इसी तरह लगाना है। ठीक, अब एक संख्या आता है क्वेश्चन कि संख्या लिख देगा, उसे P/Q के रूप में चेंज करना पड़ता है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखना पड़ता है। ठीक है ना, मैं यूनिट बाय यूनिट बना रहा हूँ, एक यूनिट इन्हीं में से कोई आएगा। इससे ये शुरू में जो बताए हैं वो 1-1 नंबर में आएंगे, जो क्वेश्चन बता रहे हैं 2 नंबर और 3 नंबर में आएंगे। ठीक है ना, अब जैसे मान लो पूछ लिया कि दिया है 0.3333 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.3 बार, मतलब इसको P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि x बराबर 0.333 समीकरण 1 है। ठीक है ना, देखो हर सवाल को इसी तरह लगाते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 था ना, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, क्या 10 का गुणा करता, दोनों पक्ष क्या है, एक ये लेफ्ट प्लस राइट है। ठीक है ना, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x गुणे 10 बराबर 0.333 गुणे 10, तो ये क्या आ जाएगा, 10 का गुणा हो जाएगा तो ये 10x हो जाएगा। अब देखो एक 0 है, अगर 10 का गुणा किए तो 1.1 अंक पाछे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3.333। ये समीकरण 2 हो जाए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा,
क्या आएगा, पहले 10x बराबर 3.3333 डैश डैश, x बराबर 0.3333 डैश डैश। अब घटाओगे, देखो ये 3 से ये 3 तो कट जाएंगे भाई, 0 आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ 10x में एक तो x चला जाएगा तो 9x बचेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 बटे, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो बटे में जाएगा, 3 करने 3 त्रिकाएँ 1/3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है ना। तो एक इसी तरह से और लगा लेते हैं, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन 1.272727 डैश डैश है, ठीक है। इसको P/Q के रूप में इसको भी लिखना है, किसके रूप में, P/Q के रूप में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 1.2727 डैश डैश डैश, ये समीकरण 1 हो गया। अब ये देखिए कि रिपीट कौन सी संख्या हो रही है, खाली 27 हो रही है। कौन सी हो रही है, 27 हो रही है ना। हाँ, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों, देखो दोनों पक्षों में अगर देखो दो संख्याएं हैं, 2 और 7 एक साथ है, तो डायरेक्ट आप लोग क्या कर दो, 100 का गुणा कर दो, 10 का गुणा कर दो, ठीक है, करने पर। अब क्या, अगर 10 का करते 10 का भी बन जाता है, एक बार फिर करते, फिर एक बार करते, जब 2 बार करते तब आता है। यहाँ डायरेक्ट संख्या दिए तो हम 100 का कर दिए, तो क्या हो जाएगा, 100x बराबर 127.2727 डैश डैश, समीकरण 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दो, फिर से समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है ना, तो 100x बराबर 127.2727, x बराबर 1.2727, ये डेड डैश तक है। तो अब 100x में एक तो x घटेगा तो 99x आएगा, ये तो बोले कट जाएगा, सेम है, तो 127 में एक घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 126। कितना आ जाएगा, 127 में एक घटेगा तो 126, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 126/99। अगर काटना है तो और काट दो, नहीं तो आंसर कर दो, ठीक। अब एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि परिमेय संख्या निकालने के लिए, क्या, परिमेय संख्या निकालने के लिए जैसे बोल देगा वो 7/9 और 8/9 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालो। कितनी, 6 परिमेय संख्या निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ देखो क्या दिया, बोला है 6, तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू में 6, परिमेय 6 बोला तो उससे एक ज़्यादा जोड़ दो, 6 में एक जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 7। तो हम क्या करेंगे, पहले देखा करेंगे, अगर हर सेम है, हर सेम नहीं रहता तो पहले हर को सेम बनाते हैं, लेकिन यहाँ हर सेम दिया है, तो 7/9 और 8/9, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कितना है अपना 7, तो यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 का गुणा, यहाँ भी 7 का, तो 7 का गुणा करोगे 7 7 49, 7 नहीं है 63, फिर इसका करेंगे 7 8 56 और 7 नहीं है 63। क्या बोले हैं, हर को सेम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हर को सेम बनाते हैं। अगर हर सेम यहाँ ना देता, जैसे 7/9 की जगह में कुछ और दे देता, यहाँ 5 दे देता, यहाँ 3 दे देता, तो पहले हर को हम सेम बनाते, एलसीएम लेके उसके बाद करते हैं ये, ठीक है ना। तो अब इसके यहाँ क्या आएगा, 50/63, भाई गिनती है, 56 तक जाना है, 51
63 52 बटे 63 53 बटे 63 54 बटे 63 और 55 बटे 63। देखो इसके बीच निकल गया ना, यही अपना 6 परिमेय संख्याएं हैं। कौन सी? ये निकल गए। ठीक, इस तरह से देगा 1 यूनिट में। जितने सवाल हैं इन्हीं में से कोई आएगा, आप लोग लगाइएगा। जय। यूनिट 2 में पूछेगा बहुपद 2x + 5 = 0 है तो x का मान क्या हो जाएगा? तो 2x + 5 = 0, तो 2x बराबर प्लस में है तो बराबर को उस साइड वैल्यू जाती है तो काय में हो जाती है? माइनस में हो जाती है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? -5/2। फिर वो पूछ सकता है चर बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? तो चर बहुपद की अधिकतम घात 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। रैखिक बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? तो 1 होती है। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? तो 2 होती है। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? तो 3 होती है। ठीक है ना। अब देखो इस तरह से फार्मूले दे देगा वो, आप ए दे देगा तो इसमें ये लिखा रहेगा तो इसमें टिक करना है, ये लिखा रहेगा तो इसमें टिक करना है, ये लिखा रहेगा तो इसमें, ये लिखा रहेगा तो इसमें। ठीक है ना। आपको इसी तरह से देगा। क्वेश्चन में विस्तारित रूप के लिए देता है कैसे? जैसे लिख के देगा सीधा गुणा किए बिना। क्या? 9 मतलब क्या देगा कि सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात करना है। कैसे? सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात करना है। किसका? 95 × 105 का। ठीक है ना। जब इस तरह देखो ये दे दे, 99 का वर्ग दे दे, 100 का क्यूब दे दे, क्यूब वाला भी देगा, ये वाला भी देगा, जितने ये हैं ये इस तरह से पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 95 × 105। इसको लिखेंगे 100 से कितना ज़्यादा कितना कम है? तो कम है, 5 कम है। ये कैसा है? 100 से 5 ज़्यादा है। ठीक है ना। यहाँ गुणा है तो गुणा, जैसे अभी बताए थे प्रश्न यूनिट 1 में, तो पहले इसको लेंगे। ठीक है ना। तो इसको लेंगे, क्या आएगा? 100। फिर इस पूरे समीकरण को ले लेंगे तो 100 + 5। फिर यहाँ क्या बचता है? -5 बचता है। तो ये -5 लेंगे। फिर ये वाले पूरे समीकरण को ले लेंगे तो 100 + 5। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा? 100 × 100। फिर 100 को गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस है तो +5 × 100। फिर प्लस माइनस माइनस है तो -100 × 5। फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना? प्लस माइनस माइनस 5 25, मतलब 5 × 5। तो इसका करेंगे कितना आ जाएगा? 10,000। इसका करेंगे तो +500, इसका -500 और इसका -25। तो देखो ये +500 -500 ये कट गया। 10,000 में 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9,975। कितना आ जाएगा? 9,975। ठीक है ना। इस तरह सवाल देगा। एक सवाल देगा कि सर्वसमीकरण का प्रयोग करके वो बोलेगा, जैसे सर्व समीकरण का क्वेश्चन में बोल देता है प्रयोग या उपयोग करके। मान लो किसका बोल दिया है, चलो 102 ले लेते हैं। 102 बोले, 99 बोले, किसी का बोले, लगेगा उसी तरह का मान क्या होगा। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे सर्व समीकरण है किसकी? क्यूब ले लो, वर्ग नहीं, क्यूब देगा। क्या देगा? क्यूब। तो सर्व समीकरण किसका क्यूब हो जाएगा? तो पहले हम देखेंगे इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 100 + 2 आएगा। मतलब इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगा सकते हैं? x + y का क्यूब। क्या लगा सकते हैं? x + y का क्यूब सर्व समीकरण का यूज करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? तो इसको लगाने के लिए ये तो पहले आप तोड़ सकते हैं। तो x का क्यूब + 3x² y +
3x² प्लस वाई का क्यूब। देखो मैं डायरेक्ट लिख दिया भाई सर्वसमीकरण का प्रयोग, तो यही सर्वसमीकरण लगेगी। तो हम बोलेंगे ये x है, 100x है और 2 y है। 100x है मतलब x का मान कितना है तुम्हारे पास 100 है, y का मान कितना है तुम्हारे पास 2 है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो रख दो 100 का क्यूब प्लस 3, फिर x मतलब 100 का वर्ग प्लस y, फिर प्लस 3 100, फिर y का मान 2 है मतलब 2 का स्क्वायर प्लस y का मान 2 है तो 2 का क्यूब। तो 100 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, एक लगा के 2 जीरो नहीं, 2 जीरो है 3 है तो 3 बार लिख दो 2 जीरो को, प्लस ये 10,000, 3 दूनी 6 मतलब 60,000, 4 जीरो, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 गुणे 100 मतलब 1200, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता। अब आप लोग इसको जोड़ दो। अगर आप लोगों से ऐसे जोड़ते नहीं बनता है, ठीक है ना, समझिए। अगर नहीं बनता तो आप यहाँ ऐसे साइड में रफ कार में ऐसे लिखिए, फिर 5 ऐसे 0 0 0 0 6, फिर 5 ऐसे 0 0 2 1 1 यहाँ, फिर 8। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 0 2 1 6 0 1, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेना 1061208, ठीक ये। अब देखो इसी तरह वो बोल सकता है 99 का क्यूब, क्या बोल सकता है 99 क्यूब, 105 का क्यूब। हमारे सर्वसंख्या यही लगेगी, ठीक है ना। जब भी क्यूब बोलेगा ज़रूरी नहीं है कि यही दे, वो ये भी दे सकता है क्वेश्चन, ये भी लिख सकता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं, एक क्वेश्चन तो हम यूज करेंगे इसी वाली सर्वसंख्या का, ठीक है। x प्लस वाई का क्यूब, भाई इसको तोड़ेंगे जैसे 99 तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 5 लिख सकते हैं। वो यदि 95 का क्यूब दे देगा तो क्या लिख देंगे 95 का क्यूब को क्या कैसे लिखेंगे, तो उसको 100 माइनस में लिखेंगे। भाई जितना 100 से कम है या 100 से ज़्यादा है, कम है तो कम, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करेंगे, समझ गए कैसे करना है, ठीक है ना। अब देखो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आपको मैं वार्षिक के हिसाब से भी बता रहा हूँ, और अब आप लोगों को जैसे छमाही पेपर है ना, टोटल 6 माही के मोस्ट बताए दे रहा हूँ कि ये आ सकता है, ठीक है ना। तो किताबें से चलते हैं, बता रहे हैं उसे। 2 यूनिट का यही हो गया, ठीक है। अब जैसे तीसरी यूनिट में कोऑर्डिनेट, इसके पेपर बनाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। तो इधर एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। तो जितना भी होता है डैश में तो माइनस मान होता है, पास्ट इसमें प्लस होता है, ठीक है ना। तो प्रथम चतुर्थांश का जब भी कोई मान देगा तो एक्स वाई मतलब दोनों पॉजिटिव रहेंगे, क्या दोनों में पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस में रहेंगे, कैसे रहेंगे दोनों माइनस में रहेंगे, ठीक है ना। दूसरे चतुर्थांश में पहला वाला माइनस में रहेगा लेकिन दूसरा वाला प्लस में रहेगा, और चौथे वाले में पहला वाला प्लस में रहेगा और दूसरा वाला माइनस में रहेगा। यहाँ से चतुर्थांश देखो, जैसे हम यहाँ क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन आता है मूल बिंदु के निर्देशांक, लिखा कहीं नहीं लिखा, मैं यहाँ लिखे देता हूँ, ठीक है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो हमेशा याद रखना 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। अब जैसे यहाँ दिया है निम्नलिखित में से बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होगा, तो वाई अक्ष में स्थित होता तो एक्स 0 होगा, वाई मान होगा, तो एक्स 0 देख, तो एक्स 0 होगा, वाई का कुछ मान होगा, तो पहला ही आंसर। अब पूछा जैसे 2 - 1 किस चतुर्थांश का, अभी बताए हैं
अगर पहला प्लस में है दूसरा माइनस में है तो किसका है, चतुर्थ का। तो चतुर्थ, ये चतुर्थ का। अब देखो क्या बोल दिया, 0 4, तो पहला 0 है, एक्स 0 है, बाई है, तो किसका होगा, बाई का होगा। किसका होगा, बाई का होगा। अब देखो पहला माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो पहला माइनस कहाँ बताए थे, दूसरे में, तो दूसरा चतुर्थांश। फिर पहला माइनस 0, तो ये किसका हो जाएगा, एक्स का। भाई 0 दे दिया तो एक्स आएगा, अगर एक मान 0 दे देगा तो एक्स है। यहाँ एक्स पूछा तो एक्स होगा, लेकिन पाई नहीं होगा। दिमाग में रखना, अगर एक्स पूछा है तो एक्स मिलेगा, एक्स मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बाई 0 ही रहेगा। जैसे यहाँ बाई पूछा था तो बाई मिलेगा ही मिलेगा, एक्स 0 रहेगा। ठीक है ना। ये देखो क्वेश्चन दे दिया, मूल बिंदु को निर्देशांक 0 0। दिमाग में रखना, इससे और कुछ नहीं पूछेगा, ये चतुर्थांश कोटि के अलावा कुछ नहीं पूछता। अब एक क्या है, 3 और 5 किस भुज के हैं, तो किस भुज का मान है, तो पहले का है। 7 और -6 किसका है, तो चतुर्थ का है। -3 और -4 किसका है, माइनस दोनों किस में आते हैं, तीसरे में आते हैं। दोनों पॉजिटिव किस में आते हैं, तो पहले में आते हैं। पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव किस में आता है, तो दूसरे में आता है। ये किसका, एक्स अक्ष का है, एक्स मिल गया, और ये एक्स 0, तो बाई है, तो बाई अक्ष का हो जाएगा। ठीक है। 100% आपको चतुर्थांश पूछेगा, इसलिए हम चतुर्थांश तुमको यहीं से बता रहे हैं। देखो फिर से एक बार, ये एक्स अक्ष होता है, ये बाई अक्ष होता है, ये एक्स डैश होता है, बाई। तो एक्स बाई पहले चतुर्थांश में दोनों मान पॉजिटिव में रहेगा, कुछ भी देगा। जैसे एक्स बाई लिख दें, जैसे यहाँ 2 3 लिख दे, 4 5 6 7 8 9 कुछ भी लिखे, लेकिन वो माइनस कहीं चिन्ह नहीं, तो पहले का। अगर दोनों -x -y लिख दे, -x और -y, अगर दोनों माइनस में है, जैसे -2 -3 -3 -4 -5 -6 -1, तो किसके हो जाएंगे, तीसरे के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, तीसरे के हो जाएंगे। अगर पहला माइनस में है दूसरा पॉजिटिव है, ठीक है, जैसे -2 3 -3 2 -5, पहला अंक माइनस में है तो किसका हो जाएगा, दूसरे का। जैसे एक्स और -y है, तो पहला पॉजिटिव रहेगा, जैसे 2 -3 3 -4 5 -3, तो ये किसका हो जाएगा, चतुर्थ का हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, जैसे वो देगा बाई एच भर का पूछेगा, तो दिमाग में ये रखो, बाई एच का पूछेगा तो एक्स नहीं, यहाँ कहीं एक्स बताया है, तो एक्स तो हरदम आगे रहेगा, तो एक्स हरदम 0 रहेगा, और साथ में बाई रहेगा। बाई का कुछ भी में कुछ ना कुछ मान देगा, 2 3 1 4 कुछ देगा। अगर एक्स अक्ष पूछ लेगा, एक्स अक्ष में तो क्या होगा, एक्स रहेगा, लेकिन बाई 0 ही रहेगा। दिमाग में धरना, एक्स रहेगा, बाई 0 ही रहेगा। एक्स का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाई का 0 रहेगा। जैसे इसमें एक्स का मान 0 रहेगा बाई अक्ष में, बाई का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है। ठीक है ना। इससे इसके अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, चतुर्थांश के अलावा कुछ नहीं आया। 1 नंबर क्वेश्चन आएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो दिमाग में रखना 0 0 होते हैं। क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है, 2 चर रैखिक समीकरण। अब इसको आपको कल बताएंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है ना, कल आपको फिर से बताएंगे, मतलब 3 और 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके वार्षिक के हिसाब से ही बताएंगे। आपको वार्षिक में जो क्वेश्चन आएगा वही बताएंगे। आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिले। ठीक है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जय हिंद।